स्वयं स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवते अष्टादशाध्यायिने अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणे नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे कल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो मयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् वसुदेवसुतं देवं कृष्ण कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो कृष्णं वन्दे जगद्गुरो। हम लोगों ने लास्ट क्लास में 7वां अध्याय पूरा करा था और आज हमें 8वें अध्याय का प्रारंभ करना है। 7वें अध्याय के अंतिम श्लोकों को एक बार देख लें। अंतिम 2 श्लोकों को देख लेना। भगवान ने 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 29 और श्लोक नंबर 30 में भगवान ने कहा था, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। भगवान कहते हैं इस श्लोक में, ये 7वें अध्याय का 29वां श्लोक है, कि जो मेरे शरण में आता है अर्जुन, वो जरा मरण से मुक्त हो जाता है, माने मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह व्यक्ति संपूर्ण वो ब्रह्म को जान लेता है, अध्यात्म को, कर्म को जान लेता है। और श्लोक नंबर 30 में भगवान कहते हैं, अधिभूतम अधिभूतादिदैवम माम साधियज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुहुर युक्त चेतसः। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अधिपुरुष अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ को जान जाता है, और अंतकाल में जीवन के अंतिम अंतिम समय भी यदि वो जान जाता है तो मुझको प्राप्त होता है। इस तरह से भगवान ने 7वां अध्याय पूरा करा था। अब 7वें अध्याय तो पूरे कर दिए, उसमें भगवान ने कोई ऐसे शब्दों को उपयोग करा है, जैसे आपको मैंने अभी पढ़ के सुनाया। भगवान ने श्लोक नंबर 29 के अंदर ब्रह्म शब्द का उपयोग करा। भगवान ने आज इसके पहले 7 अध्याय ने 6 अध्यायों में भगवान ने कहीं पे भी ब्रह्म शब्द का उपयोग नहीं करा। यहाँ पर इस अध्याय 7वें अध्याय में ब्रह्म शब्द का उपयोग करा। भगवान ने इस श्लोक में, इस अध्याय में अध्यात्म का उपयोग करा, अधिदैव अधियज्ञ, इन परिभाषाइक शब्दों का भगवान ने 7वें अध्याय में उपयोग करा अंतिम अंतिम श्लोक में। अर्जुन ने जब भगवान के मुख से ये शब्दों को सुना, जब पहली बार सुना, तो इन शब्दों के अभिप्राय को जानने की भगवान अर्जुन के मन में उत्सुकता हुई, जिज्ञासा हुई कि प्रभु, मैं इन शब्दों को जानना चाहता हूं। ये शब्द जो अभी आपने उच्चारण करे, इनका क्या अभिप्राय होता है। भगवान भाष्यकार भाष्य ये अध्याय की शुरुआत में ही भगवान लिख देते हैं, अ, ते ब्रह्म ते ब्रह्म तद विदुः कृष्णम इत्यादि नाम भगवता अर्जुन से प्रश्न बीजानि
उपदिष्टानि अतः तत्प्रश्नार्थम। भगवान भाष्यकार कहते ते ब्रह्म तद विदुः कृष्ण कर्मम। ये पूर्व के श्लोक को भगवान ने उद्धृत करा, उसके एक भाग को। भगवान भाष्यकार कहते थे इत्यादि वचनों से पूर्व के अध्याय से अर्जुन ने प्रश्न के बीज को उठाया और उन प्रश्न बीज से प्रश्न बनाकर भगवान से उन्होंने पूछा। क्या पूछा भगवान ने, तो आप हम लोग इस श्लोक का पाठ बाद में करेंगे, पहले इसका सिनॉप्सिस देख लें, इस अध्याय को किस तरह की भगवान ने इसकी रचना करी है। तो प्रभु के मुख से अर्जुन पहली बार इन प्रश्नों को सुना, इन शब्दों को सुना, तो उनको इसके प्रति जिज्ञासा हुई। तो इन्हीं दो प्रश्नों में, दो श्लोकों में, 8वें अध्याय के प्रथम 2 श्लोकों के अंदर भगवान ने अर्जुन ने प्रश्न करा। और किसके बारे में प्रश्न करा, तो इन्हीं शब्दों के बारे में प्रश्न करा। इन्हीं शब्दों को लेकर अर्जुन ने प्रश्न आरंभ किया। इन्हीं श्लोकों को यदि आप पढ़ोगे तो इसमें देखना किम शब्द 5 बार आया है पहले श्लोक में। माने क्या अर्थ हुआ कि पहले श्लोक में 5 प्रश्न पूछे गए अर्जुन के द्वारा। उसी तरह से नीचे के श्लोक सामने आपके, नीचे के श्लोक को भी देख लो। दूसरे श्लोक में कथम कथम 2 बार पूछा गया है अर्जुन के द्वारा, कथम कथम। तो इन दोनों श्लोकों को यदि पहला श्लोक और दूसरा श्लोक मिलाकर देखेंगे तो इसमें दोनों में 7 श्लोक हैं। 5 ऊपर किम शब्द से, और कथम शब्द, कथम 2 बार आया, 5 और 6, 5 6 7। अच्छा, इसी के अंदर दूसरे श्लोक में एक श्लोक और एक प्रश्न और पूछा है अधियज्ञ के विषय में। यदि आप देखोगे दूसरे श्लोक को, तो अधियज्ञ के विषय में 2 प्रश्न किए गए दूसरे श्लोक में। तो ऊपर के 5, नीचे 3, 8 प्रश्न को लेकर ये दो श्लोक उद्धृत हुए हैं। दूसरे श्लोक में कथम कथम कह ऐसा 3 बार पूछा गया। कथम कथम 2 बार पूछा गया और कह पूछा गया 1 बार। तो 3 प्रश्न दूसरे श्लोक में, 5 प्रश्न ऊपर वाले श्लोक में। ऐसे करके 8 प्रश्नों को लेकर ये अध्याय आरंभ होता है। अच्छा, जो ध्यान देने वाला जो मुख्य प्रश्न है इसके अंदर, वो 8वां प्रश्न है। दूसरे श्लोक की अंतिम लाइन में भगवान अर्जुन पूछते हैं प्रयाण काले कथम नेयोसी। ये 8वां प्रश्न है। अर्जुन पूछते हैं परमात्मा से कि महाराज, आपने प्रयाण काल का उदाहरण लास्ट 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में दिया था कि प्रयाण काल से मैं भी, मेरे को जो जान जाता है, प्रयाण काले अपि चमाम ते विदुः, जो जान जाता है मेरे को। तो अर्जुन पूछते हैं प्रयाण काले कथम नेयोसी, आप किस प्रकार जाने जाते हो प्रयाण काल में। देखो, ये जो 7वां अध्याय था, भगवान ने अपना परिचय उसमें दिया। ये जो 8वां अध्याय है, जिस प्रभु का परिचय हमको 7वें अध्याय में मिला, उसको हम किस तरह से निरंतर जानते रहें, ये साधना 8वें अध्याय में बताई है। इसलिए 8वें अध्याय को कहते हैं साधना अध्याय। परमात्मा की स्मृति सदा कैसे बनी रह सकती है, इस बात पर इस अध्याय में बल दिया गया है। स्मृति को लेकर के, स्मृति की साधना को लेकर के इस अध्याय में पूरा बल है। अब श्लोक को थोड़ा देख लेना सिनॉप्सिस की दृष्टि से। भगवान ने 3 और 4, 2 श्लोकों में तो प्रश्न आ गए, 3 और 4
इन 2 श्लोकों में भगवान ने अर्जुन के 7 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। तो 3 और 4 ये पूरे हो गए। अच्छा, फिर श्लोक नंबर 5 से लेकर 22 तक अर्जुन के 8वें प्रश्न का उत्तर दिया। मैंने कहा ना, 8 प्रश्नों में से जो मूल प्रश्न है वो 8वां प्रश्न है। इस 8वें प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया श्लोक नंबर 5 से लेकर श्लोक नंबर 22 तक। भगवान ने ये उत्तर दिया, प्रयाण काले च कथम नेओसी। इसको प्रयाण काले अपि च माम ते विदुहु। और यहाँ पे प्रश्न करा है कि प्रयाण काल में काले कथम नियोसी, आप कैसे जाने जाते हो। तो 5 से 22। अच्छा, परिभाषिक परिभाषा के जो 2 परिभाषिक शब्दों का जो उपयोग करा है, भगवान ने 3 और 4 के अंदर एक एक शब्द देकर उनका उत्तर दे दिया। ज्यादा भगवान ने समझाया नहीं इसको, केवल एक एक शब्दों से उत्तर दे दिया। और परमात्मा की दृष्टि में जो साधक का मंगल करने वाला प्रश्न है वो 8वां प्रश्न है। तो साधक पूछता है, इनमें अर्जुन पूछते हैं साधक की दृष्टि से कि महाराज आप किस तरह से, किस प्रकार जाने जाते हो, देह छोड़ने की स्थिति में भी हो कोई व्यक्ति, तब भी महाराज आप किस तरह से जाने जाते हो। ये 7वें अध्याय और 8वें अध्याय की संगति भी है। भगवान ने कहा था प्रयाण काले अपि च माम ते विदुहु, ये 7वें अध्याय में कहा था केते, ये कौन है जो आपको जानते हैं। तो भगवान कहते हैं युक्त चेतसः। 7वें अध्याय में जो शब्द उपयोग करा भगवान ने, युक्त चेतसः। तो 8वें अध्याय के दूसरे प्रश्न में अर्जुन ने युक्त चेतस का पर्यायवाची उपयोग करा, नियतात्म भी। देखो, दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, पर इनको समझना चाहिए। युक्त चेतसः ये परमात्मा ने उपयोग करा हुआ शब्द है, और अर्जुन ने उसका उपयोग करा नियतात्म भी। नियतात्म भी। सो 5 से लेकर श्लोक नंबर 22 तक 8वें प्रश्न का उत्तर दिया गया। 23 से लेकर 27 तक परमात्मा ने गतियों का वर्णन करा है। मूल रूप से 2 गति भगवान ने यहाँ पे बताई, एक दक्षिणायन और उत्तरायण। 27वें श्लोक में जाके गति का निगमन कर देते हैं परमात्मा। तो इस तरह से गतियों का वर्णन श्लोक नंबर 23 से लेकर श्लोक नंबर 27 तक है। अच्छा, यदि 27वें श्लोक को आप ध्यान से देखोगे तो 27 श्लोक के अंतिम पंक्ति के अंदर आदेश दिया हुआ है। भगवान ने अर्जुन के ब्याज से हम साधकों को ये आदेश दिया। क्या आदेश दिया है उन्होंने? ये आदेश 6ठे अध्याय में भी आया था कि योग युक्तो भवा अर्जुन, तस्मात् योग युक्तो भवा अर्जुन। 27 श्लोक में इस तरह से आदेश देने के बाद भगवान ने 28वें श्लोक के अंदर योगी की स्तुति कर दी। जिस योगी बनने के लिए भगवान ने आदेश दिया 27 में, उस योगी की स्थिति को लेकर भगवान ने उसकी स्थिति कर दी कि देखो अर्जुन, वेदों में दी गई जितनी भी पवित्र दिव्यमय साधनाएं हैं, उन सब से ये जो योगी है, ये उसको एक्सेल कर जाता है, उससे आगे चले जाता है। इसलिए योग युक्त भवा अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन तुम योग युक्त बनो। ये बीच में जो श्लोक है, एक थोड़ा सा ये भी समझ लेना कि अध्याय के बीच में जो श्लोक आते हैं 17, 18 और 19,
इसके अंदर भगवान ने संक्षेप में सृष्टि के स्वरूप का वर्णन करा है। ये सृष्टि का वर्णन 7वें अध्याय में मिलता है। यहाँ पे भी 8वें अध्याय के अंदर 3 श्लोकों के अंदर भगवान ने सृष्टि का निरूपण, सृष्टि के स्वरूप का निरूपण परमात्मा करते हैं। तो मिला जुला कर यदि आप देखोगे तो 8वें अध्याय का जो मूल विषय बना है वो गति की व्याख्या है और 8वें प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। जो अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे और उसमें एक 8वें प्रश्न को भगवान ने साधकों के मंगल के लिए जाना और उसका उत्तर दिया। और दूसरी जो व्याख्या करी वो गतियों की व्याख्या करी। ये 2 मूल विषय हैं इस 8वें अध्याय के। बाकी सभी जो विषय बीच बीच में उठेंगे, जैसे सृष्टि का विषय उठा, योगी की स्तुति का विषय उठा, ये सब प्रासंगिक विषय कहते हैं इनको, कि ये तो सब प्रासंगिक विषय है। 8वें अध्याय का जो मूल विषय हुआ वो गति की व्याख्या है और अर्जुन के 8वें प्रश्न का उत्तर है। भगवान ने जब गति की व्याख्या करी तो एक गति है जिसमें जीव परमात्मा के अंदर समा जाता है। ये पहली गति का वर्णन भगवान करेंगे। इसको कहते हैं ईश्वरीय गति। दूसरी गति होती है, ये कठोपनिषद के अंतिम अंतिम में भी दी गई है, दूसरी गति ब्रह्मलोक की गति है ये। और तीसरी गति होती है स्वर्ग लोक में जाना अथवा पितर लोक में चले जाना। 3 गतियां हैं। सबसे कठिन है कि जीव प्रभु में समा जाए, ईश्वरीय गति सबसे कठिन। उससे थोड़ी सी, देखो मैं अपेक्षा से बात कर रहा हूं कि ईश्वरीय गति की अपेक्षा से जो दूसरी गति है ब्रह्मलोक की वो थोड़ी सी सरल है। और जो स्वर्ग आदि की गति है, स्वर्ग और पितर लोक की जो गति है वो ब्रह्मलोक की गति से थोड़ी सी सरल है तीनों बड़ी कठिन। पर यदि अपेक्षा से इनका अध्ययन किया जाए तो सबसे कठिन ईश्वरीय गति होगी, दूसरी ब्रह्मलोक की गति होगी और तीसरी स्वर्ग पितर इत्यादि की गति होगी। बस इन 3 गतियों में और 8वें प्रश्न, अर्जुन के 8वें प्रश्न में 8वें अध्याय का पर्यवसान हुआ है, यानी 8वां अध्याय पूरा हुआ है। जो प्रश्न शुरू में दिखते हैं, कई बार ना मनुष्य को ऐसा लगता है, गीता जी के साधक जो पढ़ने वाले साधक हैं वे क्या करते हैं कि वो पूर्व में जो 2 श्लोकों में प्रश्न दिए हैं उन्हीं प्रश्नों में साधक उलझ जाता है। उसको लगता है कि बस ये 8वां अध्याय इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ही हुआ है। वो तो 2 श्लोकों में 7 प्रश्न का भगवान उत्तर दे देते हैं। भगवान कहीं उसको मूल में पकड़ते नहीं उन श्लोकों को, उन प्रश्नों को, और एक एक शब्द में उत्तर देते हुए 2 श्लोक में 7 प्रश्न का उत्तर दिया। एक एक शब्द का उत्तर है, हम पढ़ेंगे उसको तब देखें। और भगवान आगे बढ़ जाते हैं। मूल उत्तर जो दिया वो 8वें प्रश्न का उत्तर दिया, प्रयाण काले चत कथम ज्ञेयोसी नियतात्म भी। ये 8वें अध्याय का दूसरा प्रश्न, दूसरा श्लोक में प्रश्न है। इन प्रश्न के उत्तर में इस अध्याय की प्रस्तुति है। अब हम पहले श्लोक में चलते हैं। देखो तो पहला और दूसरा, ये 2 श्लोकों को एक साथ पाठ किया जाता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते।
अधि अज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् काले च कथम नेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गो कर्म संजितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधि अज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतां वरः। यहाँ तक देखते हैं हम। पहले पहले दो श्लोकों को देख लेते हैं जिसमें प्रश्न है अर्जुन के। अर्जुन कहते हैं, प्रभु जो आप कह रहे थे कि ब्रह्म को समाहित चित्त वाला जान लेता है, 7वें अध्याय में आपने कहा था, तो मुझे पूछना है कि वो ब्रह्म क्या है, वो ब्रह्म कौन है। श्लोक को देख लेना। किम तत् ब्रह्म, वो ब्रह्म वस्तु क्या है। आपने कहा अध्यात्म, तो मैं पूछता हूं किम अध्यात्मम। फिर प्रश्न देखो आप, किम ब्रह्म किम कर्म। आगे पूछता है अधिभूतम च किम, अधिदैवम किमुच्यते। ये 5 प्रश्न हो गए पहले अध्याय, पहले श्लोक के। देख लेंगे, देख लें एक बार। किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्मम, किम कर्म, अधिभूतम च किम, अधिदैवम किमुच्यते। अधिदैव किसको बोलते हैं। 3 प्रश्न नीचे के श्लोक में है। अधियज्ञ, ये अधियज्ञ क्या होता है। अत्र अस्मिन् देहे अधियज्ञ कथम, ये दूसरा प्रश्न करा उन्होंने दूसरे श्लोक में 8वें अध्याय के, कि इस देह में यह अधियज्ञ कैसे रहता है। पहला तो कहा अधियज्ञ कह, पहले मुझे आप समझाइए कि अधियज्ञ क्या होता है। फिर इस देह में इस अधियज्ञ का क्या स्वरूप है, वो कैसे रहता है। तो पहले अधियज्ञ का स्वरूप पूछा और फिर इस देह के द्वारा इस अधियज्ञ का किस तरह से अनुष्ठान हो सकता है वो पूछा। दोनों श्लोकों में देखना 2 प्रकार के संबोधन का प्रयोग किया अर्जुन ने। एक पहले श्लोक में कहते हैं हे पुरुषोत्तम, और दूसरे श्लोक में कहते हैं हे मधुसूदन। अर्जुन कहते हैं कि मैं इन प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं, और अंतिम प्रश्न जो मैंने करा है, प्रयाण काले च कथम नेय असि। आप श्लोक को देख लेना। असि माने, असि का अर्थ होता है त्वाम, त्वाम नेय असि। ध्यान देना, अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप नियतात्म भी के लिए विज्ञान का विषय बनते हो, माने आप जाने जाते हो। किसके द्वारा जाने जाते हो, तो नियतात्म भी। कब जाने जाते हो, बोले प्रयाण काले। तो मेरा प्रश्न ये है, आप कैसे जाने जाते हो, बस ये प्रश्न हो गया। अब भगवान उत्तर देना आरंभ करते हैं। इन 2 प्रश्नों में 2 श्लोकों में उत्तर हुआ, प्रश्न हुआ। अब भगवान उत्तर देते हैं। उत्तर देने के पहले भगवान भाष्यकार एक पंक्ति संगति की लिखते हैं, उसको पहले देख लेते हैं। एषां प्रश्नानां यथाक्रमं निर्णाय। भगवान कहते हैं, भगवान भाष्यकार कहते हैं, जिस क्रम से अर्जुन ने प्रश्न पूछा था उसी क्रम में अब भगवान निर्णय देते हैं। श्लोक नंबर 3 देखना, पाठ कर लिया है हमने। श्लोक नंबर 3 देखो।
किम तत् ब्रह्म, अर्जुन ने पूछा, ब्रह्म वस्तु क्या है? तो भगवान ने उत्तर दे दिया, जो अक्षर सत्ता है अर्जुन, उसको ब्रह्म कहते हैं। अक्षर ब्रह्म परमम। जो अक्षर, ये उत्तर दिया भगवान ने, जो अक्षर जिसमें क्षर कभी नहीं होता, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई सत्ता, सत्ता एग्जिस्टेंस जब मिल जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता, डिके, क्षरण का अर्थ हुआ इंग्लिश में डिके, जिसमें किसी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन, बदलाव, परिवर्तन, क्षरण नहीं होता, और न उस वस्तु में, उस एग्जिस्टेंस में, उस सत्ता में शर की कोई संभावना दिखाई देती है। देखो अर्जुन, जब ऐसी कोई वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तब निश्चित रूप से समझ लेना कि ब्रह्म सत्ता आपको प्राप्त हो गई, या ब्रह्म सत्ता आपने समझ ली। तो लक्षण जहां घट जाए, तब मान लेना कि लक्ष्य यही है। तो अक्षर नाम का लक्षण सत्ता में घटना आवश्यक है। और आप विचार करके देख लेना, ब्रह्म अतिरिक्त ये लक्षण कहीं नहीं घटता। तत्वबोध के अंदर विवेक की परिभाषा करते हुए भगवान भाष्यकार लिखते हैं, नित्यानित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद व्यतिरिक्तेन सर्वम अनित्यम। उस ब्रह्म सत्ता के व्यतिरिक्त जितना भी कुछ है, वो सब कैसा है? क्षर, बोले वो सब अनित्य है। और आप देखना, भगवान ने सबसे पहले अर्जुन ने ब्रह्म सत्ता का वो पूछा, अर्जुन ने उत्तर दिया। अब भगवान ने उत्तर दिया, भगवान के इस उत्तर को आपने जो 7वां अध्याय पढ़ा हुआ है, नहीं स्मरण में होगा तो वापस पढ़ना। गीता जी को इसी तरह से, गीता जी कठिन है। भगवान पूर्व यानी 7वें अध्याय में भगवान बार बार अपने आप को अव्यय अव्यय कहकर बता रहे थे। तो यहां ब्रह्म का लक्षण भी उन्होंने क्या करा? अक्षर करा, कि अर्जुन सुनो, मैं इतने देर से तुम्हें कह रहा हूं कि मुझ अक्षर अव्यय को जानो, मुझ अक्षर अव्यय को जानो। और ये अक्षर अव्यय है कौन? बोले ये मैं ही हूं, यही ब्रह्म सत्ता है। इसी ब्रह्म सत्ता को जानो, और मैं अव्यय अक्षर हूं। ये 7वें में कह दिया, और 8वें में आके कहा यही ब्रह्म सत्या है। इसमें न किसी प्रकार का क्षरण है, न इस सत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन है, न इस सत्ता में किसी प्रकार का विकार है। एक रूपता इस सत्ता में बनी हुई है। और जहां पर क्षरण दिखाई देता है, जहां पे परिवर्तन दिखाई, अब अपने आप को देखना, अपने शरीर को देखना, अपने मन को देखना, अपनी बुद्धि को देखना। देखा? अब देखो, वहां पे जहां पे शरण दिखाई देता है, जहां परिवर्तन दिखाई देता है, जहां विकार दिखाई देता है, एक रूपता का जहां अभाव हो, वहां ब्रह्म की बुद्धि कभी नहीं बनती, और न कभी बनाना। वहां पे ब्रह्म बुद्धि
कभी नहीं बनती, ध्यान देना। कहाँ कहाँ ब्रह्म बुद्धि नहीं बनेगी? जहां पे शरण हो, परिवर्तन हो, विकार हो, एक रूपता का अभाव हो। चार चीजें बताई मैंने। खुद जा को ये ज्ञान खूब ज्यादा कठिन नहीं है, हाँ। यदि समझने की इच्छा हो, समझने बैठे हो, तो और बुद्धि लगाओ इसके अंदर। कि जहां जहां अभी कहाँ कहाँ दिखा है शरण भाव, कहाँ कहाँ दिखा है? शरीर में दिख रहा है शरण। जो घुटना दुखता नहीं था वो घुटना दुखने लग गया बुढ़ापे में। अच्छा, परिस्थितियों में परिवर्तन रोज दिखाई देता है। 2 महीने पहले गर्मी थी, अब ठंड हो गई। 2-3 महीने बाद फिर गर्मी शुरू हो जाएगी। ये परिवर्तन है। अच्छा, शरीर में परिवर्तन है। नित्य बदल रहा है। जो बाल काले थे वो सफेद हो गए। विकार, इसी को मॉडिफिकेशन कहा। तो इस शरीर में, इस मन में, मन नित्य बदलता रहता है। हर थोड़ी थोड़ी देर में विचार बदलते हैं। ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ऐसा करूं, मन में बुद्धि परिवर्तित होती रहती। जो बुद्धि पहले खूब अच्छी तीक्ष्ण थी, आज महाराज संग, दूषित संग के कारण वो तीक्ष्ण बुद्धि का अभाव हो गया। पहले मेरे को तुरंत तुरंत समझ में आते थे, निर्णय बहुत अच्छा लिया करता था। अब देखो, निर्णय लेने में गलत निर्णय होते हैं, समझ में पहले आता नहीं है। क्यों? संग का दोष होगा। और इसके विपरीत भी हो सकता है। पहले बुद्धि मेरी बड़ी ब्लंट थी, स्थूल थी, समझ में आता नहीं था, विचार होता नहीं था, निर्णय लिया जाता नहीं था अपने बारे में। लोग मेरे बारे में मेरा निर्णय लेते थे। समय जाता गया, मैंने उपासना इत्यादि करी, कोई सत्पुरुष मेरे को सतगुरु मिल गए, उनके सानिध्य में रह के मैंने भगवान की उपासना करी, गायत्री का जप करा, तो मेरी बुद्धि सूक्ष्म हुई। और आज मैं शास्त्र पढ़ पाता हूँ, निर्णय ले पाता हूँ, और ठीक निर्णय ले पाता हूँ। ये इस तरह से। तो जहां पे क्षरण, परिवर्तन, विकार, एक रूपता का अभाव हो, कहाँ ये अभाव, कहाँ है ये सब? ये सब प्रकृति में है, शरीर में है, मन में और बुद्धि में है। वहां ब्रह्मत्व की बुद्धि नहीं बननी चाहिए। ये अगर बनती है तो शास्त्रानुसार वह बुद्धि नहीं बनी। वह आपने अपनी मनमानी बुद्धि बना ली। क्योंकि वह ब्रह्म वस्तु नहीं है। ब्रह्म वस्तु का लक्षण भगवान ने क्या करा? अक्षरम ब्रह्म। ये अक्षरम ब्रह्म परमम। अब आप अपने आप को देखो। जिसने ये शरीर को देखा था, छोटे से शरीर को, और आज जो इस शरीर को देख रहा है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन है? उसमें किसी प्रकार का विकार है? उसमें किसी प्रकार का क्षरण है? उसमें क्या एक रूपता का अभाव दिखाई देता है? जरा पूछना अपने आप से। तब आपको समझ आएगा अक्षरम ब्रह्म परमम। हम आगे बढ़ते हैं। भगवान भाष्यकार उद्धृत करते हैं, देखो भगवान भाष्यकार को भी देख लो, उत्तर जब उन्होंने दिया। अक्षरम न क्षरति इति परमात्मा तस्य वा अक्षर, अक्षरस्य शासने गार्गी। ये भगवान भाष्यकार ने अपने भाष्य को पुष्ट करने के लिए यहाँ उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद का उदाहरण दिया। क्या कहा? तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। वो कहते, हे गार्गी, इस अक्षर के शासन में ये सृष्टि चल रही है। ऐसा श्री याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी गार्गी से कहा। ये सारी सृष्टि इसी के प्रशासन में चल रही है। तो श्रुति ने भी, कहने का अभिप्राय क्या है, श्रुति ने भी इस लक्षण के लिए ब्रह्म शब्द का उपयोग करा है। यानी श्रुति में भी इस लक्षण के लिए ब्रह्म शब्द ही आया है। लेकिन फिर एक प्रसंग भी फिर ऐसा आता है, देखो यहीं पे ही भगवान भाष्यकार उस प्रसंग को उठाते हैं, और वो कहते हैं, देखो
जिसके पास भाष्य है देख लो, मैं पाठ कर दे रहा हूँ। ओमकारस्य च ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म इति परेण विशेषणात् अग्रगण्यं परमम् इति न निरतक्षयेन ब्रह्मणि अक्षरे उपपन्नतरम विशेषणम। यहाँ पर एक प्रसंग उठा या प्रसंग आया कि महाराज अक्षर शब्द ओमकार के लिए भी कहा गया है। केवल बोले ब्रह्म के लिए नहीं कहा गया। आपको जिसने कठोपनिषद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ना जरूर। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ये कठोपनिषद श्रुति में आता है। तो ओम वहां पे उसको भी अक्षर बोला गया है। तो भगवान भाष्यकार उसको ठीक करते ना, हमें समझाते हैं कि नहीं ये जो तुम समझ रहे हो ना, ये ठीक नहीं। क्यों? तो ध्यान देना। इति परेण विशेषणात्, इसको ध्यान देना। श्लोक नंबर 3 में पहले पद में भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम। और यहाँ कठोपनिषद की श्रुति में क्या लिखा है? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। यहां क्या बोले हैं? परम, अक्षरम ब्रह्म परमम। तो इति परेण विशेषणात्, भगवान भाष्यकार कहते हैं कि प्रणव में परम शब्द नहीं है बट श्रुति के अंदर, और यहाँ पे परम शब्द का प्रयोग करा गया है। यहाँ पर अक्षर शब्द का अर्थ है ब्रह्म ही है, प्रणव नहीं। क्यों? या परम शब्द विशेषणात्, तो परेण विशेषणात्। और इसलिए आगे शब्द लिखा है भगवान ने अग्रहणम। इसलिए जो श्रुति के अंदर कहा गया है वो अर्थ यहां नहीं लगेगा। ओम इत्तेका अक्षरम ब्रह्म जो कहा गया है यहाँ पे, अक्षरम परमम ब्रह्म कहा गया है, तो यहाँ पे तो ओमकार न लेते हुए ब्रह्म ही लेना चाहिए, ब्रह्म ही लेंगे। अग्रहणम, यहाँ पर उपनिषद में जो प्रणव को ब्रह्म कहा गया है उसका ग्रहण नहीं होगा। प्रणव को ब्रह्म, अब वहां प्रसंग है ना, समझना पड़ेगा। जो साधना हमें ब्रह्म से मिलाती है उसको भी हम ब्रह्म ही कहते हैं। ये श्रुति का प्रसंग है। जब कठोपनिषद आप पढ़ोगे, यहाँ पे जूम में तो नहीं पढ़ेंगे पर हाँ यहाँ आके आप पढ़ोगे तब आपको मैं बताऊंगा कि यानी श्रुति स्वयं बताएगी कि वहां पे ओम इत्तेकाक्षरम ब्रह्म कहने का अभिप्राय क्या है। और यहाँ पे भी इसको देखिएगा, यहाँ परम शब्द अक्षरम परमम ब्रह्म, तो यहाँ ब्रह्म को ही कहा गया है। ओमकार तो क्या है? भगवान का निर्देश मात्र है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हर हर महादेव। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम नाम वरानने। ओम नमः इति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम।